पुण्यात्मा आज हिसार जेल में बैठ के परमात्मा संगत वालों की इसी मूर्खता पे हंस भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे। जैसे गुरुदेव ने बाबा आदम की कहानी सुनाई ना, कि बाबा आदम वहां बैठ के जब वो नरक में देखता था तो वो रोता था और सुर्ख की तरफ देखता था तो वो हंसता था। तो जो जबरील नाम का देवता हजरत मोहम्मद को लेके गया था ऊपर, उसने कहा कि भाई ये आदमी कौन है जो इधर देखता तो हंसता है, इधर देखता तो रोता है। तो जबरील ने कहा कि ये बाबा आदम है, और बाईं तरफ नरक के अंदर जो इसकी बद संतानें हैं, जो नालायक संतान है इसकी, जब उनको देखता है उस नरक में रोते हुए तड़पते हुए तो ये दुखी होता है। और दाईं तरफ जो इसकी नेक आत्मा है, वो स्वर्ग के अंदर सुख ले रही हैं, उनको देख के इसको खुशी मिलती है। तो पुण्यात्माओं, वो बाबा आदम वाली स्थिति आज हिसार जेल में बैठे हुए हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ हो रही है। जब वो पूज्य गुरुदेव हिसार जेल में बैठ के वो अंतर्यामी भगवान और अपने ही नालायक बच्चे काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, अपने ही बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की जब ये उल्टी हरकतें देखता है, ये घटिया हरकतें देखता है, राजनीतिक कुक्रम देखता है, तो वो दुखी होता है, वो रोता है। और दूसरी तरफ जो अपने नेक बच्चे सत्सेवकों की मेहनत देखता है, उनका संघर्ष देखता है, उनके ज्ञान आधार को देखता है, उनके सुकर्मों को देखता है, उनके विवेक को देखता है, उनकी बुद्धिमता को देखता है, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों से आपका गुरु दुखी हो, परेशान हो, कहते हैं उनको दूर फेंक देना चाहिए। पुण्यात्मा, ये हालत आज हमने उस भगवान की करके छोड़ दी है। तो सोचो हम सतलोक जाने के लायक बनते जा रहे हैं या हम उल्टे नालायक बनते जा रहे हैं? क्यों लेके जाएगा हमें? हमारे अंदर कौन सी विशेषता पैदा हो गई? हमने अपने गुरुदेव से कौन सी अच्छाई और सच्चाई सुन ली? हमने कौन सी अच्छाई और सच्चाई अपने गुरुदेव से सुन के हमने उसको आत्मसात कर लिया? हमने उस पर चलना सीख लिया, जो गुरुदेव हमें सतलोक लेके जाएंगे। गुरु का कौन सा लक्षण हमने अपने अंदर धारण कर लिया? नित्य नियम की कौन सी वाणी हमने अपने जीवन पे उतार ली? गुरु जी के कौन से सत्संग पे हम सही तरीके से चलने लग रहे हैं ताकि वो गुरु प्रसन्न होकर हमें सतलोक ले जाए? हमें परमात्मा 2014 में जिस स्थिति में छोड़ के गया था, आज 90% संगत उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो चुकी है, मर्यादा विहीन हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, अपने आप को दलदल में फंसा चुकी है। आप लोग तो देखते हैं इनके इंटरव्यू मैनेजमेंट वालों के। एक लड़का कोई 4 तारीखों पे गया हुआ था, वो जेल से आया था छूट के, उसका शायद वीडियो मेरे पास में नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। सुनने में आता है कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठते हैं वहाँ सत्संग जैसा माहौल पैदा हो जाता है। अंदर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, जैसे आपने टीवी चैनल का बताया, टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो मंत्र जाप भी जो दे रखे हैं वो मंत्र जाप भी वहाँ करते हैं? वो हाँ जी, बिल्कुल मंत्र जाप करते हैं वो वहाँ पर। हाँ जी, मैं भी वहाँ पर मंत्र जाप करता था। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि कोई बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नज़दीकी से मिले हो, हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते थे संत रामपाल जी? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे? गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ। ये एक प्रमाणित ज्ञान है वेद शास्त्रों और ग्रंथों से आप मेल। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि भाई आप हिसार जेल से आए हो, आप कहाँ रहते थे? वहाँ बोले मैं संत रामपाल जी के पास रहा करता था, हम मिला करते थे। तो काफ़ी बात हुई। फिर उससे कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या कहा आपको, और क्या बात बताई, बाहर आने के विषय में उन्होंने क्या कहा? तो उस भगत ने कहा कि जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे, हम तो जा रहे हैं, आप कब आओगे? तो इंटरव्यू सुनना आप उसका। उसने दुखी मन से
कहा कि गुरुजी ने दुखी होते हुए कहा, मायूस होते हुए कहा कि बेटा मैं यही ठीक हूं, बाहर क्या करूंगा, बेटा मैं यही ठीक हूं, बाहर क्या करूंगा। अरे दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बच्चों से मिलने के लिए बेसब्र नहीं होगा, अपने बच्चों से मिलने के लिए लालायित नहीं होगा? है कोई ऐसा बाप? उसके बावजूद भी पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बेटा मैं बाहर क्या करूंगा, यही ठीक हूं। सोचो तुम्हारा बाप तुम्हारे कुकर्मों से कितना दुखी है, तुम्हारा बाप तुम्हारे संघर्ष ना करने वाली इस गंदी आदत से कितना परेशान है, बात बात पे काल एजेंटों के आगे नतमस्तक हो जाने वाली इस घटिया सोच के ऊपर कितना दुखी है। इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहता कि जितना मूर्ख इनको छोड़ के गया था 2014 में, उससे भी ज्यादा मूर्खता ये लोग आज कर रहे हैं। तो क्या करूंगा बाहर जाके? 7 साल तो मैंने आज जेल काट ली, अब अगर मैं बाहर जाता हूं तो ये नालायक फिर से उल्टी हरकतें करके फिर से मेरे ऊपर नए नए मुकदमे जड़वा देंगे, फिर से मुझे इस देश और दुनिया में बेइज्जत करवाएंगे, फिर से मेरा रिमांड करवाएंगे, मेरे पे नए मुकदमे लगवाएंगे, झगड़ा फसाद करवाएंगे, फिर से मुझे आना इसी जेल में है। तो क्यों ना आज ही मैं इसी जेल में बैठा रहूं, कम से कम वो नया दुख तो नहीं उठाऊंगा इन गधों के बीच में जाके, जो 27 साल से ज्ञान देने के बाद इनकी बुद्धि ऊपर की तरफ नहीं खिसक रही। ये अपने बाप के जीवन तक को नहीं देख रहे कि मेरे बाप ने हमारे आत्म कल्याण के लिए किस कदर संघर्ष किया है। 2006 में हमारे बाप ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने, जब विक्रोथा कांड के सिलसिले में रोहतक की सुनारिया जेल में थे, उनके साथ रहने वाले लोगों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के रिमांड के समय छाती के बाढ़ तक उखाड़ लिए गए थे। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। किसके लिए उखड़वाई परमेश्वर ने? हम जैसे कुत्तों के लिए, नीचों के लिए, ताकि हम समझें इस ज्ञान को। परमात्मा ने हमारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लिए। वो जेल, वो यातना, वो रिमांड आप और हमारे जैसे दुष्कर्मियों के हिस्से का था, जो कुकर्म हम कर रहे थे बंदी छोड़ की शरण में आने से पहले। और जो कुकर्म यदि हम उनकी शरण में नहीं आते, हम और करते, उन कुकर्मों की सजा वो हमें भोगनी थी। लेकिन वो सजा उस परमात्मा ने 2006 में और आज 2014 में अपने ऊपर ले ली। हमें परमात्मा ने उन कुकर्मों की उस सजा से बचाया, वो सजा भगवान ने अपने ऊपर ले ली। और हमें समय दिया कि बच्चों तुम पढ़ो, तुम सत्संग सुनो, तुम शिक्षित हो जाओ इस आध्यात्मिक ज्ञान से। सच को सच कहने की तुम हिम्मत कर लो, तुम विदुर जैसे बन जाओ। भले तुम्हारे थप्पड़ लगे, लेकिन तुम सच को सच कहो, तुम पंचायती बनो, क्योंकि तुम सतवादी के बच्चे हो। जो गलत है उसको तुम गलत कहना सीखो। मत डरो किसी से, मत झुको किसी के आगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम्हें बेइज्जत करके निकल जाएंगे। अरे तुम्हें मार दिया जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन तुम मुझे तो प्राप्त कर लोगे। मरना तो तुम्हें वैसे भी है, वैसे मरोगे तो तुम कुत्ते की मौत मराओगे, जैसे हजारों मरे भगत होके। कुत्ते से भी बदतर मौत थी एक भगत का बीमारी से मरना। ये कलंक है एक भगत के ऊपर कि संत रामपाल जी का भगत होके और एक बीमारी से मरना, उस भगत के ऊपर वो कलंक है। क्योंकि भगवान कहता है कि जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगावे। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग शोग, परमात्मा कहते हैं भगत को रोग नहीं हो सकता। रोग हो गया तो भगत के रोग से मृत्यु नहीं हो सकती। तो हम किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? अपने कुकर्मों के चलते, अपनी नासमझी के चलते, इस ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते। पूरी रोहतक जेल में गुरुजी से झाड़ू लगवाई जाती थी। पूरी रोहतक जेल में किस लिए लगाई? उस परमात्मा ने हमें भक्ति के लिए समय देने के लिए हमारे हिस्से की जेल काटी उस भगवान ने, ताकि हम शांति से बैठ के भक्ति कर लें, अपने अच्छे कर्म बना लें। और तुम्हारे को वो कर्म बनाने से रोका जा रहा है।
साध संगति से रोका जा रहा है, काल एजेंटों के द्वारा भंडारे करवाने से रोका जा रहा है, जिनसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, जिनसे पुण्य बनते हैं, जिनसे भक्ति बढ़ती है। 2014 में परमेश्वर का 30 दिन का रिमांड हुआ है, रिकॉर्ड है ये। 30 दिन का रिमांड, कभी 5 दिन का, कभी 6 दिन का, कभी 7 दिन का। तुम लोगों ने मुकदमे ही इतने लगवा दिए गुरुदेव पे, हर मुकदमे में रिमांड, कभी 5 दिन का, कभी 7 दिन का। नालायको, आश्रम तो आश्रम, तुमने जेल जाने के बाद भी उस भगवान को चैन से पानी नहीं पीने दिया। बरवाला में थे तो बरवाला में तुम सारी उल्टी हरकतें, माता बहनों के साथ में गंदी हरकतें, छेड़खानियां तुम करते थे, बलात्कार तुम जैसे लोगों ने किए। स्टेटमेंट दिए भगवान ने, स्टेटमेंट देते क्यों नहीं? बयानों की कॉपी संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं करते? डर है तुम्हें। आश्रम में गुरुजी को तुमने चैन से नहीं रहने दिया। गुरुदेव ने चींटी तक को ना सताने का आदेश दिया और तुमने कमांडो बना के पुलिस वालों पे पत्थर पिकवा दिए। सफेद पोशाक इस कबीर पंथ की पहचान है, तुमने उन्हीं कबीर पंथियों को काले कपड़े पहनवा दिए। भगत के हाथ में माला और सुमरनी अच्छी लगती है, तुमने डंडे में झंडे फंसा के उनके हाथों में पकड़ा दिए। तुमने आश्रम में भी परमात्मा को चैन से नहीं रहने दिया। अरे कम से कम आज उसको जेल में तो ठंडा पानी पीने दो, लेकिन वो भी तुम्हें रास नहीं आया। आज तुम बाहर गंदी राजनीति करके उसको दुखी कर रहे हो। राजनीति तुम करते हो, उल्टे काम तुम करते हो, उसका दोष जेल में बैठे गुरुजी को मिलता है। दैया और हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर और आईजी अनिल राव के खिलाफ इन चंद मंद बुद्धि पढ़े लिखे भक्तों को, जिनको सोशल मीडिया सेवादार बना रखा है, इनके माध्यम से उनके खिलाफ कुप्रचार तुम करवाओ और वहां यातना वो दैया संत रामपाल जी महाराज जी को दे कि तेरे आदेश से सारा काम हो रहा है बाहर। कम से कम जेल में तो सुख से बैठने दो उस भगवान को। नालायको, बात करते हो तुम सतलोक जाने की, तुम्हें तो ये काल भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा, क्योंकि ये गुरु, ये परमेश्वर उस काल भगवान का भी इष्ट देव है। और ये काल यहां का राजा है किस ब्रह्मांड का, और उस राजा के बाप को यदि कोई दुखी करे, गुरुदेव ने क्या कहा, राष्ट्रपति जा रहा हो, प्रधानमंत्री जा रहा हो, अगर उसकी तरफ यदि किसी ने गालियां निकाल दी, किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया, किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसके साथ माथापच्ची नहीं करते, राष्ट्रपति उसके साथ मारपीट नहीं करता, ये पुलिस वाले करते हैं उसको। तो इसी प्रकार ये बंदी छोड़ उस काल भगवान का भी इष्ट देव है संत रामपाल जी महाराज, और उसके साथ में ये बदसलूकियां जो तुम लोग कर रहे हो, ये उल्टे कुकर्म करके उनको दुखी कर रहे हो, ये सजा तुम्हें काल भगवान देगा। ये परमेश्वर का विधान है। मालिक ने खोल के सत्संगों में बता दिया, अब इससे ज्यादा बंदी छोड़ सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा। अगर ये भी संकेत तुम नहीं समझोगे तो अभी तक